हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं हूं बशर। सो गाइस, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी डिप्लोमेटिक जीत। ब्रिक्स 2025 2025 में भारत ने ब्रिक्स के अंदर बहुत बड़ी जीत पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की है। क्या किया पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। पहले पूरी वीडियो देखते हैं तब पता लगेगा। तो स्टार्ट। ब्रिक्स सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। ब्रिक्स के संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। How important is BRICS? पहलगाम हमले की निंदा की BRICS is गई। very important. पहले क्वाड में The अब ब्रिक्स BRICS में हुआ। countries, if you add their population, reach about ये बहुत बड़ी बात है। 50%. पर और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स के ममालिक हैं उनका जो एलामिया है वो बड़ा जानदार एलामिया है। ब्रिक्स का नाम 5 फाउंडर ममालिक के नाम के पहले हर्फ लेकर बनाया गया। 5 फाउंडर ममालिक में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म को कंडेमनेशन के तौर पे काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया कि साहब देयर इज बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कई बार शिकायत की गई, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे पुलवामा, उड़ी और पठानकोट और कई एक लंबी लिस्ट है। दैट इज वन बिग थिंग राइट एट द बिगिनिंग कि भाई मतलब टेररिज्म के ऊपर एक काफी बड़ा आपके पास एक स्टेटमेंट आया है। ब्रिक्स के रुकन ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने कश्मीरियत और इंसानियत दोनों को जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किया है। पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है कि दहशतगर्दी को खत्म करने वरना हमारी गोली तो है ही। यानी वो कहते हैं कि मासूम लोगों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन हमारा निशाना जो है वो दहशतगर्द है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत देखने को मिली, जब संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आड़े हाथों लिया और वैश्विक नेताओं से आतंक के खिलाफ एकजुटता की अपील की। ब्रिक्स घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो। उसे किसी धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सभी आतंकी संगठनों और उनके समर्थकों को सजा मिलनी चाहिए। ब्रिक्स ने पहलगाम हमले को अत्यंत निंदनीय और अपराधपूर्ण करार दिया। ये पहली बार है जब ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत में हुए किसी आतंकी हमले की इतनी स्पष्ट निंदा की गई है। घोषणा पत्र में सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी दोहरे मापदंड के कड़े कदम उठाने की अपील की गई है। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म को कंडेमनेशन के तौर पे काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया कि साहब देयर इज बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको पूरी तरह से कॉल आउट करा। सो दैट इज वन बिग थिंग राइट एट द बिगिनिंग कि भाई टेररिज्म के ऊपर एक काफी बड़ा आपके पास एक स्टेटमेंट आया है, वेयर यू नो ब्रिक्स की तरफ से भी एक काफी कुछ तो बहुत बड़ी है भाई। नॉट चाइना वैसे भी थोड़ा सा आपसे ऊपर नीचे हो रखा है, बट यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दिस टाइम, चाइना को भी ये चीज साइन करनी पड़ी है एंड ये एक ऑफ कोर्स उसको पसंद नहीं आया होगा कि ये भैया उसको साइन करना पड़ रहा है अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तान के अगेंस्ट में, बट ही हैड टू एक्चुअली डू दिस एंड यू नो इट विल बी क्वाइट नॉट वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर चाइना। ब्रिक्स का जो भी एक स्टेटमेंट आया, बड़ा लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। भारत की तरफ से कई बार कहा गया कि जी पाकिस्तान से जो है टेररिज्म जो है वो हिंदुस्तान में की जा रही है। पाकिस्तान ने कहा कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और इसी किस्म की बातें चलती रही। कई बार शिकायत की गई, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे पुलवामा, उड़ी और पठानकोट और कई एक लंबी लिस्ट है जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम रखा और पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है और कहता है कि जी इन्हीं लोगों ने टेररिज्म की है और ये लोग इन्वॉल्व हैं मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स या जो नुकसान
हुए हैं भारत में, उसमें तो पाकिस्तान से कहा गया कि जी इन लोगों को हवाले किया जाए। हर बार पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कई बार पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जी इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम अपने इन लोगों को दे सकते हैं। बहुत तरह की बातें होती रही। इस बीच में जी अब हुआ ये है कि आखिरकार भारत ने, या भारत की जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी हाँ, उनकी गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया कि जी पाकिस्तान के साथ जो वाटर ट्रीटी है उसको, इंडस वाटर ट्रीटी, जी हाँ, उसको उन्होंने कहा कि हम सस्पेंड कर देंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। उसके ऊपर मुसलसल बातचीत चल रही है, एक हंगामा है। यकीनन पाकिस्तान उसको लेकर परेशान तो है, इसलिए कि अगर वाकई भारत ने पानी रोक दिया तो 26 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं वो किस तरह से सरवाइव करेंगे, और पूरी की पूरी मशीनरी जो है कंट्री की वो एक तरह से डैमेज होने की या रुक जाने का खतरा जो है वो तो बना ही हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं और एक बहुत, उनके फादर आजकल आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी हैं, और बिलावल साहब हमारे इससे पहले फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और फॉर्मर कह लीजिए फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने गोवा में एससीओ की मीटिंग भी अटेंड की थी, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन इस वक्त बिलावल साहब के पास कोई ऐसा सरकारी ओहदा या पोजीशन नहीं है, मगर फिर भी बिलावल साहब का एक नाम है। बिलावल साहब से इंटरव्यू लेने के लिए सारी दुनिया का मीडिया जो है उनसे कांटेक्ट करता ही रहता है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म। मतलब बिलावल ने बोला हम हाफिज सईद देने के लिए रेडी है, उसको छोड़ो, मैन आते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्रिक्स ने निंदा कर दी है, और मैं सोच रहा हूँ चीन ने भी भाई करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात, जब एससीओ में जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी ना, उसमें इंडिया की मर्जी के मुताबिक नहीं था, तो इंडिया ने साइन करने से इनकार कर दिया। इस दफा यकीन करो वाकई चाइना भी सोच रहा होगा कि मैं साइन करूं ना करूं, क्या करूं, उसको भी साइन, लेकिन जबरदस्ती करना पड़े। पहलगाम वाक़े के मुताबिक उसको भी साइन करना पड़ा, क्योंकि बहुत मासूम जान लोगों की जाने गई थी, तो उसको साइन करना पड़ा, और उसने साइन किया और बड़े दिल बुझे दिल से किया भाई, और ब्रिक्स, और ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि यार ब्रिक्स वो देशों का संगठन है जिससे अभी अमेरिका भी डरता है। वो कभी कहता है साउथ अफ्रीका को एक तरह से छोड़ दो, लेकिन अफ्रीका है तो है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर एक बहुत पावर रखता है भाई। ईरान को शामिल किया, मुख्तलिफ और देश शामिल हुए हैं, तो खुद सोच लो इस बात से कि लेकिन मेन जो फाउंडर्स हैं वो बहुत पावरफुल है। रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ये चार पहले काबू नहीं होते। साउथ अफ्रीका भी अच्छा है, लेकिन ये चार और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े मंच से पूरी दुनिया को एक मैसेज जाना, ये बहुत बड़ी जीत है। अगर देखा जाए ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। और उधर मैं हैरान उधर हुआ हूँ जब उन्होंने कहा ना डबल स्टैंडर्ड्स, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को भी साथ में रगड़ दिया कि चाइना भी ऐसे करता है। तो आप भी कह रहे हैं, बताना अपना,